आज का दिन तो बहुत दुआ का दिन है। और विशाल योद्धा लगातार 3 मुकाबले जीत कर देखिए मुंबई इंडियंस की तरफ पॉइंट टेबल में आई है। चौथे नंबर पर तो आई है, लेकिन बस दुआ कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। आप देखेंगे तो चलिए मैदान के अंदर रॉयल राठौड़ की तकदीर अपनी बदल पाएगा, इसके ऊपर नजर रहेगी। रॉयल राठौड़ देखिए पॉइंट टेबल की बात करेंगे तो ये मुकाबला मुंडे वॉरियर्स के लिए, इनके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। जिस तरह से विशाल योद्धा का अब कमबैक हुआ है, उस तरह से ये टीम अब देखिए तो रॉयल राठौड़ का भी क्या हो सकता है नजरें रहेगी, क्योंकि रॉयल राठौड़ छठे स्थान पे है और दूसरी तरफ 7वें स्थान पे है मुंडे वॉरियर्स की टीम 8वें स्थान पे है, 7 और 8वें स्थान पे है। लेकिन ये मुकाबला जीतेंगे एक अच्छे मार्जिन से रॉयल राठौड़। तो देखिए -0.6 ये ज़्यादा नहीं है, शायद इसको और बेटर अगर बनाएंगे तो रॉयल राठौड़ भी चौथे पायदान पे आ सकते हैं। पहली गेंद पुलर लेंडेन, यहाँ पर सिद्धार्थ गेंदबाजी में। अब देखिए शुभम राठौड़ नजर इस बैटर के ऊपर रहेगी, किस तरह से खेलते हैं, किस तरह से अपने पारी अपनी इनिंग को बरकरार रखते हैं, और इसके ऊपर नजर रहेगी जिस तरह से पिछले मैच माजिद ये गेंद दिखी नहीं, ये बिल्कुल उठती हुई गेंद है वहां पर। अगर ये तो अंपायर इशारा करते हुए इट्स वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों के साथ में खाता रिव्यू है, एक रिव्यू ले सकते हैं, एक ही रिव्यू है। अगर आप रिव्यू है तो शायद थर्ड अंपायर की तरफ रुक के है। अब देखिए तो एक रिव्यू दिया है आप फील्डिंग टीम को कि भाई वाइड बॉल कॉल कैंसिल किया ना, हाँ ये होता है, एक ही दिया है, शायद सही समय पे यूज करना चाहते हैं इसीलिए अतिरिक्त रन के साथ में खाता खोला है। क्या बात है, बैक टू बॉलर उठाए लगाए सिद्धार्थ ने, बालाजी मुंडे साहब इनकी तरफ गेंद आती हुई। ये अच्छा मैच होने वाला, जिस तरह से पिछला मैच चारों टीमें विशाल योद्धा रॉयल राठौड़ भी अभी भी इस रेस में, किन्वर्ट सुपर किंग भी रेस में। तो अभी तक एक जगह अगर ये चौथे नंबर पे फिलहाल तो विशाल योद्धा है, लेकिन ये एक नंबर की जगह के लिए वो कहते बड़ी रस्सी के हो सकती है। किन्वर्ट सुपर किंग के लिए बस विनर चाहिए, एक मुकाबला जीतेंगे। पटकी हुई गेंद है, इसको स्लाइस दिया है, बस स्लाइस किया है और गेंद को भेजा है 4 रनों के लिए। शुभम राठौड़ के बल्ले से निकला है ये चौका 4 रन। शायद यहां से अगर ये रणनीति रहेगी कि शुभम राठौड़ की एक 5-6 ओवर तक खेले, 110-120 रन बनाए और एक 30-35 रनों से मुकाबला जीते, तो शायद वो नेट रन रेट में सुधार भी हो सकता है। Dancing down the track, हवा में खेला और शॉट, सिद्धार्थ डाउन दी बॉल, शुभम राठौड़ बैक टू दी पवेलियन, गलती करते नजर आए और फिर से एक बार बड़ी विकेट देकर बाहर जाते हुए ओयूटी आउट। हाँ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे लंबे छक्के, सबसे बेहतर कनेक्शन करने वाले खिलाड़ी हिटमैन, जिनकी जर्सी नंबर 45 है, बल्लेबाजी करने के लिए बहुत जल्दी मौका मिला है। सबसे तगड़ी टीम रॉयल राठौड़ नजर आ रही थी, लेकिन लगातार मैचेस हारती गई और शायद अपने आप को अब देखिए फिर से बार आखिरी ये मुकाबला, आखिरी दिन के मुकाबले में शुभम राठौड़ वो गैर जिम्मेदार शॉट खेल के यहाँ पर आउट होते हुए 5 के ऊपर योग। पहला झटका सिद्धार्थ कॉटन बोल्ड, मौका छोड़ा नहीं बल्लेबाजी करने के लिए गजू करा के, और अच्छी गेंद थी, अंदर आती हुई गेंद को सम्मान दिया। तो शायद यहाँ पर एक सोच बनानी पड़ेगी। एक तरफ मुंडे वॉरियर्स के लिए 6 दिन इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 2 अंक नहीं मिल रहे, और शायद है ना वो अब रॉयल राठौड़ की वो कहते हैं ना थोड़ी सी तकदीर भी यहाँ पर खुल सकती है। लेकिन मुंडे वॉरियर्स कह रहे हैं कि जनाब 6 दिन इंतजार किए, 7वें दिन ये 2 अंक हमें दे दो ठाकुर। वाड़ा क्वाइट डिलीवरी, क्या बेहतर गेंद, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल गेंदबाजी काफी उच्च स्तर की। कहानी खत्म इस एक की, एक के बाद में 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे टीम रॉयल राठौड़।
शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली. 6 चेंडूंचा खेळ होऊन देखिए शिवाजी यादव आए हैं बॉस गेंदबाजी मार पे. सामने गुड्डू. ये गुड्डू ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है पूरी प्रतियोगिता में, लेकिन यहां से अगर देखिए बात करेंगे तो जबरदस्त यहां पर गेंदबाजी हो रही है. यहाँ देखिए पैरों पे गेंद थी, इसको वो थोड़ा सा स्लाइस करना चाहते थे गुड्डू. शायद देखिए तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट विश्व में अगर देखिए तो जड्डू और एक किनवट नगरी के एक गुड्डू. रॉयल राठौड़ की उम्मीद है, ये उम्मीद होगा वो देखिए पहली अगर देखिए पिन ड्रॉप साइलेंस डगआउट अगर फोकस करेंगे तो सबकी चेहरे पे बहुत बड़ी मायूसी, क्योंकि शुभम राठौड़ बहुत जल्दी डगआउट में. ये पीछा किया है और अंपायर कह रहे ये गेंद बाहर बुलाती है, मगर जाने का नहीं, जाएंगे तो फिर अंपायर वाइड देने का नहीं है. देखिए जिस गांव को जाना नहीं है उस गांव का पता मत पूछिए, छोड़ दीजिए. ये नहीं, ये फिर से एक बार वो थोड़ा सा गड्ढे जैसे नजर आ रहे हैं, आसान नहीं है विकेट के लिए. और शायद देखिए तो ये दुविधा रही है, पढ़ने के बाद में गेंद काफी उठती हुई नजर आ रही है. शायद अतिरिक्त रन यहाँ पर जुड़ता हुआ 1 बाउंस के इशारा भी शायद अंपायर कर सकते हैं. नहीं, 6 पे 1. ये जबरदस्त रूम बनाया, अपने आप को रूम बनाया. उसके बाद में थर्ड मैन के क्षेत्र में, अरे खिलाड़ी वहां पर दर्शक क्या कर रहे हैं जनाब, फील्डिंग पैर से कर रहा है जनाब. ये नीचे मुंडी ऊपर कुंडी हुई है शायद. ये कुंडी नहीं है, ये मुंडी नजर आ रही है. बैनर छोड़ दे बाबा. देखिए तो आपने बहुत कुछ किया होगा, कराया होगा, लेकिन वहां पर बैनर छोड़ दे, वरना फिर है ना हमारे गोलू दादा और जाक आएंगे और कहेंगे ये बैनर हमें दे दे ठाकुर. ये जबरदस्त फिर से एक बार पैडल स्विप जाएगी निकल के मैक्सिमम 4 के लिए. गुड्डू रंग में आते तो जड्डू बन जाते हैं. साऱ्या गगनात चौदह पे 1. दूसरी ओर की आखिरी गेंद, शिवाजी यादव सामने गुड्डू. एक और मरतबा, हो क्या बात है, स्टैंड एंड डिलीवर. बहुत सारा वक्त है इस खिलाड़ी के पास में, नजरें जमाई रखी और क्या कनेक्शन, जबरदस्त एकदम ठक. गेंद गई सीमा रेखा पार. 4 रन. लगातार ये चौके में डील कर रहे. 2 के बाद में 18 रन लगे बोर्ड के ऊपर. जर्सी नंबर 8 गुड्डू. ये तो किनवट के जड्डू है, लेकिन जड्डू लेफ्टी है, राइटी है, लेकिन कहते हैं करंट बहुत है इस खिलाड़ी में. वो कहते हैं एक जबरदस्त खिलाड़ी बीच मैदान में, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कम हाइट लेकिन ज्यादा फाइट. जिस तरह से मुजाहिद शाह उसने दी उसी तरह से गुड्डू देते हुए.
ओयो क्या बात है, परफ्यूम डिलीवरी है, बिल्कुल गई है, हाय हेलो हैंडसम करके गई है। डॉट गेंद, सिद्धार्थ आए गेंदबाजी मार पे। पीछे हट के कट करना चाहते थे, शायद यहां से डॉट गेंद आई है। डॉट गेंद के साथ में फिर से एक बार गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं सिद्धार्थ। एक और मतबा कदमों का इस्तेमाल किया है, कदमों का इस्तेमाल किया है, शायद यहां पर बेहतर गेंदबाजी सिद्धार्थ, उसके बाद में शिवाजी। वो शायद आज है बालाजी मुंडे साहब, बहुत कुछ किया है इन्होंने, लेकिन कहते ना 2 अंक मिले नहीं है। वो मैं अक्सर बोलता हूँ, वो एक मूवी आई थी, उस मूवी का नाम था धमाल। वो धमाल वाले मूवी में 2.5 घंटे की मूवी थी, वो 2.5 घंटे में एक ही पिक्चर चल रहा है, एक ही सीन था। ये डब्लू क्या है रे? लेकिन अगर देखिए इसके बारे में मैं बात करूंगा, कड़क। वो कहते हैं ना पूरे 6 दिन पिक्चर चली है। ये 6 दिन के पिक्चर में बस सारे दर्शक कह रहे ये मुंडे वॉरियर्स और डब्लू क्या है, मतलब डब्लू का मतलब विन है। तो ये 6 दिन इंतजार किया है, 7वां दिन क्या ये विन आ जाएगा, आज क्या डब्लू मिल जाएगा। एक और मतलब कदमों का इस्तेमाल किया है, शॉट है अच्छा है, बालाजी मुंडे देखिए आप, शायद अच्छा है, पर अच्छा स्टॉप करते नजर, पूरी टीम आज चार्ज हुई है और शायद रॉयल राठौड़ के लिए खराब कर सकते हैं, अपसेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक वजह है, इरशाद भाई कहते हैं हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी लेके डूबेंगे। ये बहुत चलता है, क्योंकि देखिए तो बहुत बड़ी कल्चर है इंडिया के अंदर की, इंडिया नहीं है पूरी दुनिया के अंदर ये कहानी है। अगर सामने कुछ बढ़ता है तो उसको बढ़ने देते नहीं है, खींचा जाता है। लेकिन इस बार ड्राइव करना चाहते थे, बल्ले का भीतरी हिस्सा और विकेट कीपर यहां पर बालाजी का सहारा, और सबसे बड़ी विकेट आती हुई गुड्डू बैक टू द पवेलियन। गोलंदाजाला मिळाली शानदार भेट, ही आहे अमर स्पोर्ट्स की डिमांड है कि मुंडे वॉरियर्स की टीम ये दिखे तो 2 अंक मिल जाए, जीत के साथ में खत्म करिए, शायद अगले साल ये फिर से विनिंग मोमेंट ट्रैक पे आ जाए। लेकिन क्या ये होने देंगे रॉयल राठौर्स? 19 पे 2 गेंदबाजी सिद्धार्थ, 2 विकेट लिए, 6 रन देकर गजब की गेंदबाजी कर रहे सिद्धार्थ, जो कि एक खोज है। 3 की कहानी खत्म, 3 के बाद में 19, 2 विकेट के नुकसान पे गेंदबाजी में फिर से एक बार शिवाजी की तरफ गए। देखिए कंटिन्यू किया है कि ये ओवर घटाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं कि दूसरा ओवर काफी अच्छा डाला था। मोस्ट वेलकम रोहिदास, एक जनरेशन, यंग जनरेशन किन्वर्ट की एक पॉइंट है, ये सोच है, बेहतर टैलेंटेड, एक बड़े पर्दे पे शायद इनको आप देख सकते हैं, क्योंकि एक प्रोफेशनल लेदर खिलाड़ी है रोहिदास। पटकी हुई गेंद है, शायद यहां से पहली गेंद पे आ गया चौका। ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी पसंद है गजू का नाके को, आ गया और चौके के साथ में छा गया, 6 रन। रिप्ले में अगर देखिए जिस तरह से छोटी गेंद थी, बल्ला पहले घुमा, पिछले ओवर में काफी सारे बीट होते नजर आए, लेकिन इस ओवर की पहली गेंद पे कहा कि अब बस हो गया, मैं मेरा शो खेलता हूं। 23 रन, 2 विकेट के नुकसान पे, वहां पर जो दर्शक है बाहर रुक जाइए। फुल लेंथ गेंद और शायद यहां पर खिलाड़ी मौजूद है, और 1 बॉल इनटू द स्टैंड, 2 पे 2 चौके। लेंथ गेंदबाजी पहला और अच्छा घटा था, लेकिन इस ओवर में चलने वाला नहीं है, क्योंकि चमक रहे बीच मैदान में गजू का नाके, 2 पे 2 चौके और जबरदस्त बल्लेबाजी, शायद रंग में आ रहे हैं। 27 पे 2 नहीं, ये पैरों पे गेंद थी। बालाजी अपने आप को पीछे रखा है, दोनों गेंदबाजों के 2-2 और यहाँ पर निकालते हुए। महेश एक बढ़िया सोच है, बढ़िया खोज है, महेश ने बेहतर अच्छी गेंदबाजी की है। पूरी टूर्नामेंट में मौका कम मिला है, लेकिन 2 मौके मिले और दोनों के दोनों मौके बुनाए उस खिलाड़ी ने। शिवाजी कदमों का इस्तेमाल किया, स्टैंड एंड डिलीवर, एक और मैक्सिमम दूरी फ्लाइट वाला 6 और अंपायर की भी मंजूरी 6 रन। रन इस ओवर में आए क्योंकि
ये होता है, मैंने पूरे अक्सर 8 दिन में 7 दिन में देखे हैं। एक गेंदबाज जब पहला ओवर अच्छा डालता है तो लगातार दूसरा ओवर करते हैं तो शायद वहां पर मार पड़ती है। 33 पे 2, 3.4 के बाद में नहीं, इस समय अच्छी है, इस समय गेंद अच्छी डाली है। पैडल स्वीप करना चाहते थे, डॉट गेंद यहां पर आई है। 5 गेंदें डाली है इस ओवर में, 5 गेंदों में अब तक 14 रन खर्च किए हैं। विकेट मिला नहीं है। 27 रन शिवाजी जादव इन्होंने खर्च किए। आखिरी गेंद, ये चौथी ओवर की आखिरी गेंद, 33 पे 2। नहीं, ये डॉट गेंद के साथ में शुरुआत इस इनिंग की, इस ओवर की चौके के साथ में की थी, लेकिन खत्म इस ओवर को डॉट गेंद के साथ में किया है। कहानी खत्म 4 के बाद में 33 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ड्रिंक ब्रेक बीच मैदान में लिया जाएगा और मैदान में गया है पानी, क्या बदल जाएगी इस मैच की कहानी। आज सुनते हैं इरशाद जी बागबान इनकी जुबानी। और टू इरशाद भाई। षटक क्रमांक जर आपण पाहिलं तर 4थं समाप्त झाले आणि 33 धावा धावफलकावरती आहेत। दोन्ही संघ आहेत। राठोड संघ आपण पाहतोय विजय मिळवण्याच्या प्रतीक्षेत आहे। दुसऱ्या बाजूला कर्णधार बालाजी मुंडे जाता जाता शेवट मात्र या स्पर्धेचा गोड करणार का? हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। परंतु त्याच्यानंतरच्या खेळाडूंना मात्र सामना जिंकता आला नाही। परंतु या दोन फलंदाजाकडे सुद्धा ताकद आहे, क्षमता आहे आणि गोलंदाजी मार्कवरती बालाजी धीरविसे हा सुद्धा एक चांगला गोलंदाज आहे। नांदेड जिल्ह्याचा एक स्टार खेळाडू आहे। आज मात्र स्टार खेळाडू शुभम राठोडची विकेट मात्र आपल्याला पाहायला मिळाली। फटका खेळलाय, पहिल्या चेंडूवरती येतोय, चेंडू मात्र सरळ जातोय सीमारेषा पार। आकोट टप्प्याचा चेंडू घेतलाय समाचार, येतोय चौकार। या सामन्यावर तर सर्वांची नजर आहे, परंतु याच्या नंतर जे 2 सामने आज होणार आहेत त्या सामन्यावरती सर्वांची नजर आहे। कारण पटेल 11 सामना जिंकून 8 पॉइंट करण्याच्या तयारीत असेल, तर दुसऱ्या बाजूला नागरगोजे 11 पुन्हा चेंडू गेलाय सीमारेषा पार, वाईट बॉल आणि चौकार। 5 धावांचा दणदणीत बोनस। पुन्हा थोडस शोल्डर डाऊन आपल्याला पाहायला मिळते। मुंडे वॉरियर्स शेवटचा सामना जिंकून या स्पर्धेचा शेवट गोड करावा लागेल। स्वतः आयोजक देखील आपण पाहतोय बालाजी मुंडे या संघामध्ये आहेत। जी जखम मनाला झाली ती जखम कुठेतरी दूर करण्याचा प्रयत्न या सामन्यामध्ये पाहायला मिळेल। फटका खेळलाय, क्षेत्ररक्षक पाहूया, चेंडू मात्र सरळ भिरकावलाय, सीमारेषेवर येतोय षटकार। दमदार फलंदाजीचं प्रदर्शन। याच्यानंतरचा जो सामना असेल पटेल 11 सामना जिंकून 8 पॉइंट करण्याच्या तयारीमध्ये असेल। नागरगोजे 11 सुद्धा संघ सामना जिंकून 12 पॉइंट तयारीत असेल। त्याच्यानंतर मात्र मोठा सामना समर्थ फायटर विरुद्ध किनवट सुपर किंग्स। चांगला चेंडू आहे, यावेळी मात्र स्क्वेअर लेगला खेळायचा प्रयत्न आहे, निर्धाव चेंडू, परंतु बालाजीच्या गोलंदाजीवरती मात्र धावा आलेल्या आहेत। 2 चौकार
एकतर चेंडू वाईड वरती चौकार आलाय, एक षटकार आलाय, धावा रोकाव्या लागतील मुंडे वॉरियर्स जर या स्पर्धेचा शेवट गोड करायचा असेल. परंतु दुसऱ्या बाजूला तितकाच मातबर संघ आहे. दुसरा संघ देखील जखमी शेर आपण ज्याला म्हणतो त्या पद्धतीने मैदानात उतरलाय. फटका पुन्हा एकदा, परंतु फसलाय आणि झेल टिपलाय. महेश मात्र सुरेख झेल टिपलाय. बालाजी दिरबिसे विकेट प्राप्त करतोय आपल्या संघासाठी. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती बालाजी. थोडासा महागडा ठरला होता परंतु एक विकेट प्राप्त केले. षटक क्रमांक मैदानावरती जर आपण पाहिलं तर 5वं षटक आहे. 48 धावा रॉयल्स राठोड. नवीन फलंदाज बालाजी. बालाजी टू बालाजी. फटका खेळलाय. बालाजीच्या बॅट मधून चेंडू सरळ भिरकावलाय. ड्रेसिंग रूमला सलामी देणारा येतोय गगनचुंबी षटकार. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू बॅट घालून गेला चेंडू पण पाहतोय 54 धावा 3 बाद 54. या षटकामध्ये मात्र थोडासा महागडा ठरलाय. 2 षटकार 2 चौकार. एक चौकार तर व्हाईट बॉलवरती आला होता. बोनस 5 धावांचा मिळाला होता. निराश आहे थोडासा बालाजी, परंतु एक विकेट मात्र घेतले. गोलंदाजी मार्कवरती स्वतः संघनायक बालाजी मुंडे. मैदानावरती 1 2 3 बालाजी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. स्ट्राइक वरती फलंदाज आपण पाहतोय गज्जू कनाके. हा देखील एक आक्रमक स्फोटक फलंदाज आहे. गोलंदाज बालाजी मुंडेकडे सुद्धा ती ताकद ती क्षमता आहे. थोडस महागडी जरी ठरली असली या सिरीज मध्ये तरी देखील विकेट टेकर गोलंदाज आहे. आकुट टप्प्याचा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडासा उसळी घेतोय. पॉइंटच्या दिशेने खेळायचा प्रयत्न केला होता. निर्धाव चेंडू ठरतोय. नॉन स्ट्राइक. बालाजीने मात्र गजूला काहीसा इशारा केलाय. फटका खेळायचा होता. 1 धाव घ्यायचा प्रयत्न होतोय. 1 धाव घेतली जाते. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. गोलंदाज बालाजी मुंडे. 55 धावा 3 बाद 55. परत एकदा बालाजी टू बालाजी. 2 बालाजी आमने सामने. फटका खेळलाय. डायरेक्ट हिट. ओ क्लोज एन्काउंटर पाहायला मिळाला असता. नक्कीच जर चेंडू स्टंप वरती गेला असता बालाजी. धाव फलकावरती 56. स्ट्राइक वरती गज्जू. ना खेळाय फटका. क्षेत्ररक्षक दूरवरती आहे. 1 धाव घेतले. दुसऱ्यासाठी प्रयत्न होतोय का पाहूया. 1च धाव घेतले. दुसऱ्यासाठी प्रयत्न परंतु 2 धावा पूर्ण. आणि या 2 धावेने एकूण धावा होत आहेत त्या 58. आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी. मोठे फटके मारण्यापासून रोखून ठेवलंय स्वतः संघनायक बालाजी मुंडे. स्पर्धेचा शेवट गोड करण्याच्या तयारीत असेल कारण आतापर्यंत 6 सामन्यामध्ये पराभव झालाय. 7वा सामना जिंकण्याच्या इराद्याने मैदानामध्ये. परंतु समोरचा संघ देखील मातब्बर.
फटका चांगला खेळलाय, क्षेत्ररक्षक आहे, चेंडू जातोय, चेंडूवरती येतोय महेश, तोपर्यंत एक धाव असेल. काय जबरदस्त गोलंदाजी केली, कमबॅक दिले. मागच्या षटकामध्ये बालाजी धीरबिसे थोडासा महागडा ठरला, परंतु या षटकामध्ये बालाजी मुंडेची गोलंदाजी. तर बालाजी मुंडेचा प्रयत्न असेल शेवटचा चेंडू एकेरी धाव किंवा निर्धाव चेंडू टाकायचा. फलंदाज मात्र एखादा मोठा फटका घ्यायच्या तयारीत असेल, कारण या षटकामध्ये बऱ्यापैकी रोखून ठेवलं. या षटकामध्ये केवळ धावा आल्या त्या 5 चेंडूमध्ये 5 धावा. यावेळी चेंडू मात्र पाहूया, पाठलाग सुरू आहे, चेंडू जातोय, आउटफील्ड फास्ट आहे, रोखलंय चेंडू आणि 2 धावा. या 2 धावेने धावा होत आहेत त्या 61 धावा धावफलकावरती. षटक संपतंय. 6 षटकाच्या समाप्तीनंतर 61. 12 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. पुढचे 12 चेंडू मात्र निर्णायक गोलंदाजी करावी लागेल. गोलंदाजी मार्कवरती बहुधा महेश युवा खेळाडू आहे. महेशनं ज्या वेळी मैदानावरती आलाय, गोलंदाजी असेल किंवा क्षेत्ररक्षण असेल, एक बिग एफर्ट देणारा हा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. फटका खेळलाय, पाहूया क्षेत्ररक्षक राहुल मात्र झेल टिपलाय. आणखी एक यश. महेश ज्या वेळी आलाय त्यानं पहिल्या चेंडूवरती विकेट मिळवून दिले. म्हणजे मी अगोदर सांगितलं की जाता जाता शेवट गोड करायचा की नाही. गोलंदाजी मात्र चांगली आहे, कारण मागच्या षटकामध्ये बालाजी मुंडेनं धावा रोखल्या, केवळ 7 धावा दिल्या होत्या. या मैदानावरती पदार्पणाचा पहिला सामना खेळताना आपण पाहिलं की पहिल्या चेंडूवरती झेल सुटला होता महेशच्या गोलंदाजीवरती, परंतु आज मात्र पुन्हा एकदा आपण पाहतोय पहिल्या चेंडूवरती विकेट प्राप्त केले. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये रिन्शू. या चेंडूवरती मात्र एकच धाव. नक्कीच पुढच्या वर्षीच्या ऑक्शन मध्ये महेश वरती सर्वांच्या नजरा असतील. एक जबरदस्त खेळाडू नक्की पुढच्या वर्षी मला तर वाटतंय की आयकॉन खेळाडूच्या यादीमध्ये याचं नाव येऊ शकतंय. परवा देखील आपण पाहिलं की मुंडे वॉरियर्स कडून फलंदाजी करताना सुद्धा 12 चेंडू त्याने खेळून काढले होते. आणखी एक विकेट गेली असती, कॅच सुटलाय, परंतु धावबाची सुद्धा संधी होती, ती देखील गमावली. बालाजी धीरबिसे कंट्रोल. झेल जर झाला असता तर आणखी एक विकेट महेशच्या नावावरती झाली असती. 63 धावा, 4 बाद 63. परंतु बालाजी मुंडेचं ते षटक आपण पाहतोय टर्निंग पॉइंट ठरलं. त्या षटकापासून मात्र धावा साठी संघर्ष करावा लागतोय रॉयल्स राठोड. पुन्हा एकदा पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न आहे, परंतु काय गोलंदाजी आहे अफलातून. त्रेसष्ट 4 बाद 63. फटका तर खेळलाय, पुन्हा क्षेत्ररक्षक आणि झेल टिपला गेलाय. आणखी एक फलंदाज बाद. काय अफलातून कामगिरी करतोय महेशची गोलंदाजी.
पुन्हा एक चेंडू आपण पाहतोय. काय सुंदर प्रेक्षणीय गोलंदाजी करायचा प्रयत्न आहे. उजव्या यष्टीच्या थोडासा बाहेर चेंडू टाकलाय. व्हाईट बॉल घोषित केला जातोय. अवांतर धाव आहे. परंतु महेशने 5 चेंडू मध्ये धावा दिलेत त्या केवळ 3 आणि 2 विकेट. पुन्हा एकदा चेंडू आपण पाहतोय निर्धाव. म्हणजे केंद्रे सरकार वॉरियर्स मी सांगितलं की 2 सामन्यामध्ये 6वं षटक जे टाकलं होतं संदीप केंद्रे द टर्मिनेटर ठरले होते. त्याच्यानंतर या सामन्यामध्ये 6वं षटक टाकलंय बालाजी मुंडे. त्यांनी 7 धावा दिल्या होत्या. त्याच्यानंतर महेश आला, त्याने केवळ 3 धावा दिल्या. म्हणजे 12 चेंडू मध्ये फक्त 10 धावा आलेत आणि 2 विकेट गेलेत. शेवटचं षटक मैदानावरती. फटका तर खेळलाय, स्ट्रेट ड्राईव्ह केलाय क्षेत्ररक्षक बालाजी. चेंडू गेलाय सीमा रेषा पार. येतोय चौकार. पटेल 11 कॅप्टन अकबर खान आणि नागरगोजे वॉरियर्स कॅप्टन डॉक्टर बालाजी नागरगोजे. आपण तयार राहायचंय, टॉस साठी यायचं लगेच. आणखी एक फटका कॅप मधून चेंडू जातोय सीमा रेषा पार. आणखी एक चौकार. याच्या अगोदरच्या चेंडूवरती आपल्याला थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. प्रयत्न चांगला होता बालाजी दिरबिसेचा, परंतु जर स्ट्राईक रोटेट झाला असता तर हा चौकार पाहायला मिळाला असता. नक्कीच धावफलकावरती धावा 72 धावा. पटेल 11 कॅप्टन अकबर खान, नागरगोजे वॉरियर्स कॅप्टन बालाजी नागरगोजे. आपण तयार राहायचे प्लेइंग 11 लिस्ट. फुल टॉस दिलाय, विकेट आली आहे. फलंदाज बाद. 2 चौकार, तिसऱ्या चेंडूवरती विकेट. परंतु उपयुक्त 2 चौकार आपल्या संघासाठी. स्ट्राईक वरती फलंदाज आपण पाहतोय अजय. निक नेम कार्लोस ब्रेथवेट. चेंडू मात्र उजव्या यष्टीच्या बाहेर. व्हाईट बॉल कॉल. 1 अतिरिक्त धाव. निक नेम कार्लोस ब्रेथवेट. हा किनवटचा ब्रेथवेट आहे, आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा काय होतंय मैदानावरती. व्हाईट बॉल, लागोपाठचा दुसरा वाईड. एकूण धावफलकावरती 74 धावा. काहीतरी चांगला करायचा प्रयत्न आहे, शेवट गोड करायचा प्रयत्न आहे. दोन्ही संघ मुंडे वॉरियर्स विशेषतः स्पर्धेतला. फटका तर खेळलाय, परंतु तितका चांगला मिडल नाहीये चेंडू. खराब क्षेत्ररक्षण. चांगली गोलंदाजी परंतु खराब क्षेत्ररक्षण. चेंडू सीमा रेषा पार. 78 धावा. 7-8-6 आपण पाहतोय धावफलकावरती. चला डॉक्टर बालाजी नागरगोजे कॅप्टन, आपण यायचंय आपली प्लेइंग 11 लिस्ट. आणि पटेल 11 कॅप्टन अकबर खान प्लेइंग 11 लिस्ट. हा चेंडू मात्र आपण पाहतोय सोडून दिलाय. तिसऱ्या पंचांकडे मागणी केली आहे. उजव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडू पाहूया. फेअर डिलिव्हरी. लास्ट बॉल टू गो. शेवटचा चेंडू. पुन्हा चेंडू पाहूया, हवेत आहे आणि झेल मात्र सुटलाय. दुसरी घेतली काय, तिसऱ्यासाठी प्रयत्न होणार. तिसऱ्यासाठी सुद्धा प्रयत्न झालाय आणि फलंदाज बाद होतोय. 2 धावा पूर्ण. एकूण धावफलकावरती धावा 80 धावा बनवले आणि 81 धावांचं लक्ष. आणि या 81 क्रमांक आहे आयकॉन खेळाडू बालाजी धिरबिसे. आणि शेवटच्या सामन्यात 81 धावांचं लक्ष मिळालंय. चलिए दोनों कैप्टन टॉस के लिए आइए. इनिंग ब्रेक में टॉस होगा. पटेल 11 कैप्टन अकबर खान आइए जल्दी.
इनिंग ब्रेक में टॉस होगा और नागरकोजी वॉरियर्स कैप्टन दोनों की प्लेइंग 11 लिस्ट तैयार रखिए, लेकर आइए। तीसरा कॉल है दोनों के लिए। नंबर है आइकॉन खिलाड़ी बालाजी देरवी से। आज देखना है क्या होगा इस मुकाबले को। 7वां मुकाबला खेल रही है मुंडे वॉरियर्स। पहली जीत, क्या आज मुंडे वॉरियर्स को पहली खुशी अंतिम दिन मिलने वाली है और कोशिश जरूर करेंगे, जाते जाते किसी को नाराज नहीं करेंगे। ये आज खेल दिखाना चाहेंगे, देखना है क्या होगा। तो चलिए आइए दोनों कैप्टन, टॉस के लिए आइए बोथ कैप्टन। आज बहुत कुछ होने वाला है बीच मैदान में। बालाजी मुंडे एक रसल द मसल वाले काम करने वाले लेफ्ट हैंड बैटर। इस मैदान के प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली दादा जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं उसी अंदाज से करेंगे, लेकिन फील्डिंग में थोड़ा सा सजावट करते हुए 34 3 विकेट के नुकसान पे। रिंशु आए हैं और गेंद बस ऊपर गई है। ये भी क्या छूटा है आज, है ना, शायद क्या छूटा है पहली गेंद पे। ओहो ये देखिए, ये इतना बड़ा मौका
संकल्प गिरी का क्या छोड़ा था कल शुभम राठौड़ ने, कल की शाम का मैच वो संकल्प गिरी का क्या छोड़ा शुभम राठौड़ ने, वो मैच संकल्प गिरी ने अपने पक्ष में लिया। आज बालाजी मुंडे जी इनका क्या छोड़ा है, क्या बालाजी मुंडे ये मुकाबला जल्दी खत्म करेंगे? शायद 35 रन 3 विकेट के नुकसान पे। पटकी हुई गेंद है, शायद बल्ला पहले घूम आए। बालाजी धीर बसी, ये कहते हैं ना उम्मीद नहीं है, एक जुनून है, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है। आज नजरें इस बालाजी के ऊपर है, क्योंकि परभणी हो, यवतमाल हो, या फिर हिंगोली हो, तेलंगाना का कुछ एरिया हो, या नांदेड़ हो, या फिर किनवट माहौर हो, ये अच्छा खिलाड़ी खेला है। फुल लेन गेंद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, ताकत इस खिलाड़ी में बहुत है। ये फुल टॉस गेंद और इसके ऊपर लिख लीजिए आप बालाजी के बल्ले से निकलता हुआ चौका। बड़ा कनेक्शन, प्रॉपर टाइमिंग, मैक्सिमम 4 रन। इरादा मजबूत करते हुए हमारे पठान साहब भी यहाँ पर बसते हुए, और मुन्ना पठान जी कहते होंगे सर सलामत तो पगड़ी 50। एक और बात, टॉप एज मौका नहीं है, लेकिन मौका है खिलाड़ी के पास में, यूज एंड मैक्सिमम, और सीधा गए वहां पर, पकड़ा कैच है और शायद ये बाहर। 6 रन, पहले 4 उसके बाद में 6। शायद आज बालाजी धीर बस से कह रहे हैं, 2 बालाजी बिल के बीच मैदान में कह रहे हैं आज ना छोड़ेंगे हम। 45 रन। एक और मतवा, ये भी गई है बार, तू डाल मैं पात आप डालते रहिए, मैं आता रहूंगा। रिंशु को रिंकू बनाया, खुद कनेक्शन प्रॉपर किया। एक और हवाई सफर 51। 4 के बाद में 51 रन। अब 24 गेंदे रन चाहिए, 30, 12 गेंदों में 35 रन। बालाजी धीर बसी, ये ब्रांड खिलाड़ी यहाँ पर ब्रांड अपना सिद्ध करते हुए, वो कहते ना कि पॉन्टी कुछ कर ऐसा काम कि तेरा नाम बन जाए, लोगों के बीच में तेरी अलग पहचान बन जाए। पहचान के बाद में लगता है तो आदमी को ब्रांड बनता है। और हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें। डाले गोलंदाज मार्क वरती विशाल, स्ट्राइक वरती स्वतः संघनायक बालाजी मुंडे। बालाजी मुंडेच्या बॅट मधून जहां पर है नए नए फंडे हुए बालाजी मुंडे। व्हाट ए शॉट, दिस टाइम परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट। ये तो षटकार। पुन्हा एकदा स्ट्राइक वरती बालाजी मुंडे। पुन्हा एकदा फटका खेळायचा होता, टप्पा पडल्यानंतर थोडासा उसळी घेणारा चेंडू पॉइंटच्या वरून खेळायचा प्रयत्न आहे, निर्धाव चेंडू। संघर्ष मात्र 22 चेंडू आणि 26 धावांची आवश्यकता। वाइड बॉल कॉल। अट्ठावन धावा धावबलकावरती 3 बाद 58। गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज विशाल। आणखी एक चेंडू तर खेळलाय क्षेत्ररक्षक आहे, धाव घ्यायचा प्रयत्न होता, नकार दिलाय। समीकरण आज थोडंसं सोपं आहे, परंतु क्रिकेटच्या मैदानावरती समीकरण सोपं असं म्हणता येत नाही। 12 चेंडू मध्ये 18 धावांचा सामना, काल पराभव, पण तो आज जिद्दीने मैदानामध्ये उतरलाय। पुन्हा पुन्हा चांगला चेंडू आहे, चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाही, निर्धाव चेंडू।
पुन्हा एकदा फटका तर खेळलाय, क्षेत्ररक्षक आहे झेल, यावेळी मात्र टिपलाय, फलंदाज बाद होतोय. आणखी एक धक्का, बालाजी मुंडे बॅक टू पॅव्हेलियन. $58 लॉस ऑफ 4. 19 चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता. नवीन फलंदाज मैदानावरती येतोय राहुल. एकोणीस चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता. स्ट्राईक वरती आपण फलंदाज पाहतोय राहुल. आकोट टप्प्याचा चेंडू, समाचार चेंडू मात्र सरळ जातोय सीमारेषा पार. येत आहे धावा 4. 18 चेंडू आणि 19 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी. बारा चेंडू मध्ये 35 धावावरती फलंदाजी करतोय बालाजी दिरविसे. गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज रिन्शू. 18 चेंडू 19 धावांची आवश्यकता. बॉल रिमेनिंग 18, रन्स रिक्वायर्ड 19. बालाजीच्या बॅटमधून फटका तर चांगला खेळला. एक धाव घ्यायचा प्रयत्न होतोय. एक धाव घेतली जाते. 17 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता. राहुलच्या बॅट मधून मात्र येतोय चेंडू, सरळ भिरकावलाय, षटकार. चांगला षटकार आहे. बॉल आणायला जायची गरज पडली नाही. फिल्डर जवळ बॉल आलाय. असे षटकार 1 नंबरचे षटकार. या षटकाराला पारितोषिक दिलं पाहिजे. लगेच चेंडू मैदानामध्ये आलाय. 69 राहुल इज ऑन फायर. आक्रमकता पुन्हा एकदा राहुलच्या बॅट मधून. चेंडू गेलाय सीमारेषा पार. धावा मिळतील 4. अब पॉन्टिंग कह रहे इस खिलाड़ी को कहां छुपा कर रखा था. ये 7वें मैच में, ये देखिए शुभम के चेहरे पर भी थोड़ी सी हंसी है. 7वें मैच में बल्लेबाज देखिए 6, उसके बाद 4. आता सामना जिंकण्यासाठी 15 चेंडू आणि 8 धावांची आवश्यकता. फटका ऑन साइडला खेळलाय. क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडूवरती जातोय. एक तर धाव घेतले. 14 चेंडू आणि 7 धावांची आवश्यकता. सामना या षटकामध्ये संपणार का पुढच्या ओव्हरची वाट पाहावी लागणार. 14 चेंडू आणि 7 धावा. स्ट्राईक वरती फलंदाज बालाजी. बालाजी जर नॉट आउट आला तर बालाजीसाठी 500 रुपयांचं पारितोषिक आहे. षटकार. सामना जिंकण्यासाठी केवळ एका धावेची आवश्यकता. 80 धावा धावफलकावरती आहेत आणि आता एक धाव काढायची आहे. योगायोगा जर्सी क्रमांक 81 बालाजी स्ट्राईक वरती आहे आणि एकच धाव काढायची म्हणजे 81 धावा करायची आहेत. पुढच्या वेळी बालाजीला 130 नंबर घ्यावा लागेल मग, म्हणजे धावा जास्त होतील.
81 क्रमांक बदलावा लागेल. चला बॉल आलाय का? विकेट आणि 1 रनच्या मध्ये 1 चेंडू आहे आणि सामना मात्र जिंकलाय. आणि सुधीरजी सातुरवार यांच्याकडून असणारं पारितोषिक आपल्या नावावरती जमा करतोय बालाजी धीरभिसे. शेवटी विजयाचा दुष्काळ संपवलाय आणि 7व्या सामन्यामध्ये विजय मिळवलाय. या स्पर्धेतला पहिला विजय 7व्या सामन्यामध्ये मुंडे वॉरियर्स. कॉंग्रॅच्युलेशन. ऑफिशियल टीम कडून देखील आज टाळ्या वाजतायत. ऑफिशियल टीम कडून देखील टाळ्या वाजवून स्वागत केलं जात आहे. कॉंग्रॅच्युलेशन मुंडे वॉरियर्स. कॅमेरामन नीचे आओ. कॅमेरामन ब्रेक है.